जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी का आज 2 शिफ्टों का जो एग्जाम है वो हो चुका है। और क्या यहाँ पर जो है पेपर का लेवल बढ़ा है या कम हुआ है या फिर आपका सेम रहा है, किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे छात्र यहाँ पर जो है, आप सभी जानते हैं, फर्स्ट शिफ्ट का जैसे ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर परेशान हुए, क्योंकि सर्दी वैसे पड़ रही है, आप सभी जानते हैं। और सर्दी में काफ़ी दूर से जो है छात्र आए हैं और फिर पेपर कैंसिल हो जाता है तो बहुत बड़ी यहाँ पर जो है उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे आज का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है उसका लेवल कैसा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक को आपको पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे आप सभी की जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पूछा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपसे जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार जो है मोदी को कुल कितने दिए जा चुके हैं। तो 8 पुरस्कार दिए जा चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। रूस इसमें शामिल है, UAE है, सऊदी अरब है, अफगानिस्तान है और भी अन्य आपके जो है देश हैं। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपको ये पूछा गया है। देखिए, मैं आप सभी को पहले ही बता रहा था, इसरो का यहाँ पर जो है गठन पूछा गया है। आप सभी को क्वेश्चन कराया हुआ है और आया हुआ है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसरो का गठन है और ये 15 अगस्त 1969 को जो इसरो का गठन हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे मेन है आपका जो है यहाँ पर इसरो के आपसे जो है क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, इसरो को जो गठन है वो 1969 में हुआ है। इसरो के यहाँ पर जो है हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो बेंगलोर में हेडक्वार्टर है इसका, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसरो के आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के जो आप सभी यहाँ पर जो है ध्यान देंगे, इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। यहाँ पर एस सोमनाथ जी है, डॉक्टर एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में आपसे एग्जामर जो है पूछ सकता है। अब देखिए, DRDO की भी यहाँ पर जो आपसे एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो DRDO का जो गठन है वो आप सभी को ध्यान रखना है, 1958 में गठन हुआ है और ये 3 प्रमुख जो रक्षा संगठनों को मिलाकर जो है विकसित किया गया है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में इसका जो हेडक्वार्टर है। इसकी बात करें यहाँ पर जो है आपका जो है इसके जो है, देखिए DRDO के हाल ही में जो है आप सभी को यहाँ पर पता है अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है सतीश रेड्डी लगाते हैं, तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है जो आपका जो है कौन है यहाँ पर, तो वो आपके हैं समीर वी कामत। समीर वी जो कामत है वो आपके DRDO के अध्यक्ष हैं। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर जितने भी, जय हिंद सभी को, जितने देखिए आप सभी जो है लेट ना हो, आप समय से जो है अच्छे से जो है अपना रिवीजन करते रहें और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको अच्छे से जो यहाँ पर रिवाइज करते रहें, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में आपके किसी भी शिफ्ट में आपके एग्जाम रिपीट, यहाँ पर जो है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन रिपीट कर सकता है और कहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है वो भी यहाँ पर जो है मैं फैक्ट आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी से कहूँगा कि अच्छे से ध्यान से दें। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्टिकल 32 पूछा है, किस भाग में है ये पूछा गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, भाग थर्ड में जो है आप सभी जानते हैं उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है। अनुच्छेद 32 में एक मौलिक अधिकार है, ये भी आप सभी जानते हैं। तो जितने भी छात्रों ने, आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने आप सभी को जो है जीके का जो मैराथन कराया था उसमें जो है तीनों मैंने जो है भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग फोर्थ और यहाँ पर तीसरा जो भाग है, तीनों यहाँ पर बताए थे। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, संविधान के भाग थर्ड में जो है मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। भाग 1 में क्या आपका संघ व नाम के जो क्षेत्र हैं वो दिए गए हैं आपके। भाग 4A में आपके मूल कर्तव्य हैं। भाग थर्ड में आपके कौन है, भाग थर्ड में आपके मूल अधिकार हो गए। भाग 2 में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो नागरिकता जो है उससे संबंधित है आपका। और भाग जो खाली 4 है वो आपके नीति निर्देशक से संबंधित है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ध्यान रखेंगे, भाग जो है 1 में क्या है, भाग 1 में जो है आपके संघ व राज्यों का क्षेत्र है। तो ये भाग 1 में कितने आर्टिकल दिए गए हैं, 1 से 4 तक आर्टिकल दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है। मौलिक अधिकार में आप सभी जानते हैं 12 से 35 है आपका, आर्टिकल 12 से 35 है। नागरिकता भाग 2 में है, जो कि आपके भाग 2 में है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, भाग 2 में जो है नागरिकता है तो वो आपके 5 से 11 में है, आर्टिकल उसमें है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। भाग 4 में आपको जो है, भाग 4 में 36 से 51 है। इस चीज़ को नोट करेंगे, जो कि नीति निर्देशक तत्व है आपके। और यहाँ पर भाग 4A में जो है आपका मूल कर्तव्य में जो है वो आपका क्या है, 51A में है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान देंगे। सभी कैंडिडेट आने वाली शिफ्ट में आपके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपसे पूछा है सक्सेड का, यहाँ पर जो है एंटोनिम्स पूछा गया है। तो आप सभी को यहाँ पर या तो फेल दिया गया होगा या फेलियर जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके जो है एक्टिव पैसिव से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, वो पैसिव से था शायद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया है। देखिए आप सभी का जो है बेगम हजरत महल ने किया था। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। लखनऊ से 1857 की जो क्रांति थी उसका जो है नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आने वाली शिफ्ट में आपकी कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो ये चारों यहाँ पर जो है तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कुंवर सिंह ने जो कहाँ से किया, बिहार से किया, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और नाना साहब ने जो आपका कानपुर का नेतृत्व किया, कानपुर शहर का, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लक्ष्मीबाई ने आप सभी जानते हैं झांसी का, यह आप सभी को ध्यान रखना है, सभी कैंडिडेट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी बताएंगे यहाँ पर जो है दिल्ली का जो है नेतृत्व किया था, दिल्ली से किसने किया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था, बट यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का जो है डाटा जो है वो सही नहीं आया है। क्वेश्चन क्या था ये तो पूरा क्लियर नहीं है, बट यहाँ पर जो है क्वेश्चन का जो तरीका था वो आपको यहाँ पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्जामिनर जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम दे करके आते हैं, तो जो आपकी नंबर क्वांटिटी होती है उसको यहाँ पर जो है याद नहीं रहता है, बट उसका जो बेस है वो यहाँ पर आधार दिया गया है। तो इस टाइप का कोई प्रश्न था इसमें जो है लगभग जो है यहाँ पर देखिए 3 महीने हो या फिर आपका 9 महीने हो या फिर ईयर में हो, वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप का जो है दिया गया था कि 3 महीने हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, भले ही यहाँ पर डिजिट आपकी चेंज है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 की कोई धनराशि जो है मिलने पर चक्रवर्ती ब्याज की गणना करें, और ब्याज की जो गणना है वो आपकी त्रिमासिक चक्रवर्ती आधार पर की जा रही है। ये आपके इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको करना कैसे है, आप सभी ने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, आप सभी जानते हैं उस चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ लिया होगा, बट यहाँ पर और एक और तरीका मैं आपको जो है अवगत करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये जो देख पा रहे हैं आप सभी जो है यहाँ पर त्रिमासिक की बात कर रहा है, तो आप सभी का रेट आपका कितना हो गया यहाँ पर 16% है। तो 16 को आपको यहाँ पे आप सभी जानते हैं आपका जो है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो कितनी छमाई होती हैं, तो 4 छमाई होंगी, सॉरी 3 जो त्रिमासिक जो छमाई होंगी आपकी, त्रिमासिक जो होंगी वो क्या होंगी, 4 होंगी। तो यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा, यहाँ पर जो है 3 छमाई। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। सॉरी त्रिमासिक जो है आपका यहाँ पर निकल के आएगा 3, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आपका होगा त्रिमासिक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके जो ईयर में 4 ही तो पढ़ेंगे, आपकी तिमाही जो पढ़ेंगी वो 4 पढ़ेंगी, तो इसलिए जो है रेट को क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो है आपका टाइम जो है वो आपको टाइम क्या है, देखिए 3 महीने हैं, तो आपसे भी देख पा होंगे 3 महीनों के लिए पूछा है, तो आपका जो है एक ही बार जो है आपका यहाँ पर 3 महीनों के लिए निकालना है, तो टाइम जो वर्ष रहेगा वर्ष के आधार पर यहाँ पर एक ही रहेगा, यानी कि एक ही तिमाही आपके यहाँ पर रहेगी। उसके बाद आपका मूलधन आपको यहाँ पर दिया गया है 12,000, तो इस चीज़ से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कैसे निकालना है, देखिए ये साधारण ब्याज के तरीक़ा से निकलेगा, क्योंकि एक ही वर्ष पे यहाँ पर जो है यानी कि एक ही तिमाही के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए ये हो गया 4 चौक 16 होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, बिल्कुल 4 चौक 16% 4% होगा। अब देखिए 4% को आप जो है फ्रैक्शन में यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो 25 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब 25 का देखिए आप मूलधन आप सभी का कितना है, 12 है यहाँ पर, देखिए फिर से समझेंगे, और 1/25 से आपको इसको एक बार डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है केवल आपको एक तिमाही पूछी गई है। टाइम जो दिया है एक तिमाही का दिया गया है, यानी कि 3 महीने का, जो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को यहाँ पर काटना है, त्रिमासिक जो दिया गया है, देखिए 25 से इसे काटेंगे तो आपको यहाँ पर जो है 480 निकल के आएगा। तो यही आपका जो है यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज होगा 480। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, SI बराबर जो है प्रॉफिट जो है आप सभी को इस टाइप करना 1 + R/100 करके, वो फॉर्मूला आप सभी को मैंने करा दिया है, आप सभी को अच्छे से यहाँ पर देख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं इसको करा देता हूँ जिससे कि आपको जो है क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ 2 क्वेश्चन, आप अच्छे से यहाँ पर कर पाएँ। देखिए यहाँ पर जो है अब मैं आपको उसी बेस पर कराऊंगा जिससे कि आपको फॉर्मूला भी याद रहे और आप सभी जो है अच्छे से कर पाएँ। अब देखिए 8% की दर पर एक वर्ष 6 महीने के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज आपका क्या होगा, राशि दी गई है आपको, और ये जो है आपका छमाही पे, ये आपको छमाही है, वो आपका तिमाही पर डिपेंड कर रहा था। तो क्वेश्चन वही है लेकिन अलग अलग यहाँ पर पूछा गया है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखिए करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले आप सभी जानते हैं P बराबर आपका जो है इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करना है, ये हो गया आपका। उसके बाद रेट आपकी कितनी है, रेट आपकी जो है यहाँ पर 8% है। आप 8% यहाँ पर देख पा रहे होंगे, छमाही के लिए बोल रहा है, तो 8 का हाफ करना होगा आपको, तो रेट जो आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ पर 4% निकल के आ जाएगी छमाही के लिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, छमाही
ये छमाही के लिए है, क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका जो है क्या क्या दिया है, समय, और आपको टाइम भी यहाँ पर निकालना है। टाइम क्या हो गया, अब देखिए टाइम 1 वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष 6 महीने में कितना यहाँ पर जो है छः महीने के यहाँ पर आपको जो है समय बनाना है। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे 3 जो है इसके अंदर जो है छमाही बनेंगी, क्योंकि एक ईयर में 2 छमाही और प्लस ये आपका तो 3 छमाही इसमें जो है आपकी बन जाएंगी। तो ये आपका छमाही है, वो आपका तिमाही था। इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट करना है। अब क्वेश्चन को करना कैसे, देखिए आप सभी जानते हैं चक्रवर्ती ब्याज SI बराबर आपका क्या होगा। देखिए आप सभी जानते हैं यहाँ पर मूलधन दिया है 15,625, गुणा में होगा ये 1 प्लस आपका जो है R/100 होता है, 4/100 होगा यहाँ। ऊपर आपका कितना होगा, रेट आपकी यहाँ पर टाइम जो है 3 दिया गया है तो 3 रखना है, माइनस का आपको यहाँ पर ये भी करना है, क्योंकि आपका मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। तो आपको 15,625 भी इसमें से घटाना होगा, तो आपका चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे 600, इसको आप करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन तो 26/25, इसी प्रकार 26/25, इसी प्रकार 26/25, ये आपका 3 बार गुना होगी। इस चीज़ को आप पर ध्यान रखना है। और 15,625 ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर आएगा निकल के यहाँ पर देखिए 17,000 टोटल, यहाँ पर 17,000 करके जो है 17,576 करके आएगा ये वाला कैलकुलेशन। उसमें से आपको 15,625 घटा देना है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा 1951 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ये आप सभी को यहाँ पर जो है थोड़ा जल्दी में हूँ, थोड़ा इसलिए आपको जल्दी से करा रहा हूँ क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नीति आयोग का जो है वर्तमान CEO जो है कौन है, परमेश अय्यर जो है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एग्जामिनर के आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है डॉक्टर सुमन के जो बेरी हैं वो नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका ये पूछा गया है कि CPU की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी छात्र यहाँ पर जो है, देखिए कुछ छात्रों का यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं। देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, अब जो है आपके पास समय कम है, आपको रिवीजन करना है और ज़्यादा मैं आपको टाइम यहाँ पर लूँ जिससे कि आपका टाइम भी जो है वेस्ट हो। तो आप सभी को यहाँ पर इसलिए जल्दी कराता हूँ मैं क्वेश्चन को। अब देखिए एक तो समय कम मिल रहा है उसकी वजह है, दूसरा जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी के लिए यहाँ पर जो है ये हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग। आने वाली शिफ्ट में आपका UPS से पूछा जा सकता है। तो अनट्रैप्ड आप सभी को ध्यान रखना है, यूनिट अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई जो है इसका हो जाएगा, अनट्रैप्टेड पावर सप्लाई इसका हो जाएगा। UPS का LED का पूछा जा सकता है, LED इमिटिंग डायोड हो जाएगा। और आपका LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। और DVD का पूछ सकता है वर्चुअल DVD का आपका पूछा गया डिजिटल वर्चुअल डिस्प्ले। इस तरीके से आपकी आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है। मैंने कुछ फुल फॉर्म जो है आपको करा रखी हैं। अब देखिए यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे बिल्कुल ठंड ज़्यादा है, आप सभी को जो है बच के रहना है ठंड से। बिल्कुल बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पर काफ़ी दूर से आए हैं, पेपर रद्द हो जाता है तो बहुत यहाँ पर जो है समस्याओं का सामना छात्र को करना पड़ता है। इनको जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इन एजेंसी वालों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना सिस्टम यहाँ पर सही से नहीं रखते हैं। और एग्ज़ाम भी जो है या तो दिसंबर में ही करा लेना था इन्हें जो है आपका एग्ज़ाम, या फिर आप 10 या 15 दिन बाद और करा लेते इस एग्ज़ाम को। तो काफ़ी ठंडी आप सभी बिल्कुल यहाँ पर जो है बचे रहें ठंड से। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, 2.4% है आपका, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना है, तो 17.7% है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन के ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि एग्जाम यहाँ पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो रूस आपको ध्यान रखना है, रूस और कनाडा यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश आप भारत आप सभी जानते हैं ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो विटामिन बी और सी है। अब देखिए एग्जामिनर जो आपसे पूछ सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो ए और की और डी और ई यहाँ पर जो है ये हैं। तो आपको याद कैसे रखना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गला बैठा हुआ है, थोड़ा सा आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठंडी लग गई है थोड़ी सी, तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो है यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन या जल में घुलनशील कैसे पता करेंगे, आप सभी को एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपको ध्यान रखना। देखिए कीड़ा जो है वो पानी में कभी जो है घुलता नहीं है, क्या करता है कीड़ा तैरता है।
कीड़ा जो है पानी में के ऊपर तैरता है, वो घुलता नहीं है उसमें, यानी डूबता नहीं है। केवल क्या होगा, जो गाढ़ा होगा वो आपका वसा होगा, वसा में आपका कीड़ा घुल जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, वसा में घुलनशील जो विटामिन होगी आपका वो कीड़ा हो जाएंगी। तो कीड़ा, ये आपको कीड़ा याद रखना है, तो आपको ट्रिक हो जाएगी। बाकी जो है जल में बी और सी हो जाएंगे आपके घुलनशील। तो कीड़ा आपको ध्यान रखना है, कीड़ा जो है वो आपके वसा में घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन का याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने अभी जो है पीडीएफ आपको जो करंट अफेयर कराया था उसका जो है सेशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप सभी के करंट अफेयर का क्वेश्चन आज एक क्वेश्चन बाहर गया है, अन्यथा आपके जो क्वेश्चन है वो उसी से पूछे जा रहे हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है जो भी मैंने आपको जो है टॉपिक कराए, मैथ के तीनों पार्ट कराए हैं, तीनों पार्ट से आप चक्रवर्ती ब्याज, उसमें साधारण ब्याज कराया हुआ है। सभी टॉपिक को क्लियर करें। प्रॉफिट पूछा जा रहा है आपका, टाइम वर्क पूछा गया है आपका, कैलेंडर से भी पूछा गया है आपका। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया है, किस दिन गुरुवार होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लॉक का प्रश्न पूछा गया है, जो कि मैंने आपको करा रखा है। तो सीआरओ और ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर। अब देखिए प्रॉफिट लॉस से और आपका सीटिंग अरेंजमेंट का हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट कैंडिडेट को याद नहीं रहता है। सीटिंग अरेंजमेंट में क्योंकि 7 कैंडिडेट बता रहे थे यहाँ पर, जो है 7 जो है कैंडिडेट यहाँ पर दिए हुए थे। अब देखिए नॉर गेट से और डीसी मोटर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं और बाकी जो है क्वेश्चन नहीं मिले हैं, इसलिए मैं आप सभी को प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो आप सभी से यही कहूँगा, जो आप सभी जो है एग्जाम सेंटर पर सही समय पर पहुँचें और आप सभी जो है जितना भी क्वेश्चन मैंने इसका करा दिया है, आप सभी जो है इसका पीडीएफ जो है कमेंट बॉक्स में से जाकर के जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।